एक बार उसे मार के भी गया, थप्पड़ थप्पड़ मारे उसे, बहुत मारे उसे उसके काम पर। वो उसे ब्लैकमेल करता था, उसे कॉल्स करता था, लोगों के फ़ोन से फ़ोन करवाता था कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ज़हर खा लूँगा, मैं वो करूँगा। वो बच्ची क्या करेगी? ड्रिंक करके उसे कॉल कर देना रात रात को, उसे परेशान कर देना, गाली गलौज करना। मेरे को भी बहुत कॉल आए हैं उसके कि मेरी एक बारी बात करा दे, उससे बात करा दे, पर मैं बात क्यों कराऊँ? तो मौजूद हैं गुंजन की दोस्त काजल शर्मा। काजल, कभी आपको गुंजन कभी लगा डिप्रेशन में है इस मामले को लेकर? डिप्रेशन में तो थी वो, इतने कॉल्स आते थे उसको, उसकी वाइफ के, उसके हस्बैंड के, इतने फ़ोन आते थे। वो बोलता था कि बात कर ले प्लीज़, एक बारी बात कर ले, वरना मैं मर जाऊँगा, मैं कुछ खा लूँगा, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। वो वहाँ जाती थी, उसे बोलता था, वो घड़ी कैंट पे नहीं, घड़ी कैंट पे जाता था, उसे बोलता था मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊँगा, मैं यहाँ से गिर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, ये हो जाएगा। यानी कि ब्लैकमेल करता रहता बहुत, था? मतलब ब्लैकमेल तो उसने इतना करा, हद से ज़्यादा करा। वो रोती थी, वो बैठी रहती ना, उसका काम में मन लगता था। एक बार उसे मार के भी गया, थप्पड़ थप्पड़ मारे उसे, बहुत मारे उसे उसके काम पर, बहुत मार के गया उसको वो। फिर वो तो उस टाइम पे मैं थी नहीं वहाँ मौजूद, वरना मैं उसे हाथ भी नहीं लगाने देती। तो मेरी जो सीनियर है जॉब में, वो सीनियर है, तो उन्होंने बोला कि जल्दी आ, इसको मार रहा है। वो बहुत मार के गया उसको उस टाइम पे। दुकान में काम करती थी, जॉब करती थी इधर ही बाहर ही। कितने महीने पहले की बात? ये मान लो आप, हो गए 7-8 महीने हो गए। अच्छा। बीच में आया था वो मारने के लिए। उसने बोला कि अब मैं कभी बात नहीं करूँगी तुझसे, ऐसा कोई वो रहेगा नहीं मेरा, कि जब तू ऐसा मेरे साथ कर रहा है, तेरी वाइफ होते होते जब तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, प्यार तो तू उससे भी करता था, और अब मेरे साथ भी तू यही सब कर रहा है कि अगर कुछ खा लूँगी, कुछ कर लूँगी, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? कि मेरे तो परिवार पूरा बहरान हो जाएगा ना। आखिरकार करने वाली तो मैं ही हूँ अपने परिवार में। वो रोती थी, वो फिर भी बोलती थी कि चल कोई नहीं। वो उसे दोबारा कॉल करता था किसी किसी के नंबर। मेरे को भी बहुत कॉल आए हैं उसके कि मेरी एक बारी बात करा दे, उससे बात करा दे, पर मैं बात क्यों कराऊँ जब मैं तो उसे अपनी आंखों से देख रही हूँ ना, क्या है क्या नहीं है उसके साथ। तो लिहाजा आप उसके दोस्त हैं तो आपसे काफ़ी बातें वो शेयर करती होंगी। वो मुझसे बहुत करती थी बातें शेयर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। कभी उसकी वाइफ का कॉल आता था, वो बोलती थी, कहती कि एक काम कर गुंजन, मैं इसको छोड़ रही हूँ, मैं इसको डिवोर्स दे रही हूँ, तू कर ले इसके साथ शादी। आपकी पत्नी ऐसे कहती थी? कि मतलब वो उससे मैसेज पे बात करती थी, इंस्टाग्राम पे उससे बात करती थी, तो वो बोलती थी कि एक काम कर, मतलब वो मेरे को मैसेज दिखाती, मेरे साथ बैठी रहती थी, वो मेरे को बोलती कि इतनी देख काजल, ये सब देख कि वो मेरे को ऐसे ऐसे बोल रही। वो बोलती थी उसे, एक काम कर काजल, कि गुन्नू एक काम कर, तू ना इसके साथ रह ले, मैं इसको डिवोर्स दे दूँगी। ऐसा बोलती हाँ, थी? ऐसा बोलती कि मैं, तू इसके साथ रह ले, मैं डिवोर्स दे दूँगी। थोड़ी देर बाद ही उसका माइंड पता नहीं क्या होता था उसकी वाइफ का, वो बोलती थी कि तू इससे अलग हो जा, मैं इसको डिवोर्स नहीं दूँगी। ये बातें तो बोलने वाली नहीं है, या तो तुम उसे बोल दो कि भाई मैं छोड़ के जा रही हूँ, या तो तुम उसे अपना लो। आधा डिप्रेशन तो उसने ही दे रखा था उसकी वाइफ ने। तो उसकी वाइफ का ये भी कहना है कि पुलिस में समझौता होने के बावजूद भी जब वो कहते थे कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उसके बाद भी वो छुप छुप कर मिलते थे और घूमने जाते थे। वो उसको ब्लैकमेल करता था ना, वो उसे ब्लैकमेल करता था, उसे कॉल्स करता था, लोगों के फ़ोन से फ़ोन करवाता था कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ज़हर खा लूँगा, मैं वो करूँगा। वो बच्ची क्या करेगी? मानसिक रूप से प्रताड़ना देता था। अब बहुत कर रखा था उसने उसके साथ ऐसा, तो वो क्या करती? वो तो यही सोचती ना कि अगर भाई मेरे वजह से, वो देखती थी उसके बच्चे को, और उसके बच्चे को देखती थी, उसने कुछ नहीं देखा, ना उसकी वाइफ ना उसकी माँ, कुछ नहीं देखा, उसने उसके बच्चे को देखा कि अगर मेरे वजह से इसका बच्चे वीरान हो जाएगा, उसका क्या होगा? अभी गुंजन की माताजी कह रही थी कि आकाश के साथ जो संबंध थे वो पारिवारिक जैसे थे। उसके जो बच्चा था जब बीमार हुआ था तो आप लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट किए थे उसके सबने सेहत किए के लिए। थे। तो उसके बाद भी इसने घटना को अंजाम दिया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस कुछ नहीं, जो है उसकी मम्मी जो बोल रही है वो तो होना ही चाहिए। देखो, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी बच्ची वापस आ जाएगी। अगर उसे सज़ा भी, पता नहीं अब भगवान क्या सज़ा दे, या तो सबके हवाले कर दो उसे, या तो अपने आप ही जो भी सज़ा देनी वो दे, पर लेकिन ये सब जल्दी हो ना, क्योंकि उस पर बीत रही है ना। इस घटना पर पुलिस हमें पता हमारी दोस्त चली गई, बहन ही है मतलब वो। बहन जैसी थी आपकी। इस घटना पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस तो कुछ नहीं करती, उनके पास में कुछ है ही नहीं। करना होता वो उस टाइम करते ना, अगर वो चाहते ना, वो एक अपनी तरफ का एक बंदा उसके साथ घुमाते। अगर जब तुम्हें पता है वो नहीं मिल रहा है अपने घर पे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना। जब एक बार उस जो अज्जू है उसको बोल, उसके फ़ोन से उसकी वाइफ को कॉल गया, जिस दिन ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे, उसकी वाइफ को कॉल गया कि एक काम कर कि गुन्नू तू ठीक है, कि वो ना ऐसे ऐसे वहाँ घूम रहा है,
वो चक्कू लेकर के घूम रहा है तेरे को मारने के लिए। उसकी वाइफ ने उसे खुद फोन करके बोला है, उसकी वाइफ ने, जब तुझे सब कुछ ये पता है तो तू ये सब होने कैसे दे रही है, और तू फिर उसके बारे में ये ऐसे गलत बोल रही है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, या तो तुम उसको भी गलत मत बोलो या तुम उसको भी गलत मत बोलो, तुम तो सिर्फ एक ही को गलत बोल रहे हो। आपने कभी आकाश को समझाया था? बहुत समझाया, हद से ज्यादा समझाया, पर वही है, उसने दिमाग पता नहीं क्या हो रखा था, उसका भी दिमाग खराब कर रखा था और खुद का भी कर रखा था। पी करके तमाशा करना, उसको फोन कर देना, रात नशे भी करता था? नशे भी करता था। अच्छा, किस तरह के ये नशे? कभी मतलब जैसे अगर सिर्फ कोई होता है जो सिर्फ दारू अब ये तो पता नहीं, हमें इतना पर्सनली तो नहीं जानते, पर ये ड्रिंक वगैरह तो बहुत ही करता था। ड्रिंक करके उसे कॉल कर देना रात रात को, उसे परेशान कर देना, गाली गलौज करना।